क्या रोशन रोही सर सलाखों के बाहर देखने को मिलेंगे? देखिए, बहस से पहले उस पर बहुत सारे बात नहीं करना चाहिए। सलाखों के बाहर तो निकलेंगे ही, बेल होगा ही, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट से मिलता है कि लोअर कोर्ट से मिलता है, वो एक थोड़ा सा संदेह है, लेकिन बेल तो निश्चित है कि करवाएंगे उसका। हाँ। मुकेश सर बोल रहे हैं कि नहीं, उनका नहीं होगा बेल। देखिए, वो हमारे मित्र हैं जी। बहस के दौरान क्या बातें होती है वो सब अपना अपना पक्ष रखता है। वकील का काम होता है बहस करना, जजमेंट देना नहीं। जजमेंट का जज का काम है। हर आदमी की अपनी मर्यादा है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम फांसी दिला दे तो समझिए बड़बोलापन है। जी। तो वो मीडिया के सामने बोल देना अलग मामला है। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं होता, वहाँ तथ्य के आधार पर बोलना होता है कि आपके पास केवल वो कह दिया कि मुझे किसी व्यक्ति ने मारा गोली, गोली का निशान कुछ आया नहीं, पकड़ा है नहीं, न जख्म का रिपोर्ट आया, तो तब तो केस फॉल्स हो जाएगा। तो वही बात है कि केवल आप कह दिए कि नहीं हम नाबालिग 17 वर्ष के हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। आप कह दिए कि हमारा मार के सर फोड़ दिया, सर में कोई इंजुरी रिपोर्ट का कोई जख्म पाया ही नहीं गया, तो केस झूठा हो गया। तो केवल कोई कह दे कि नहीं मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म का कोई रिपोर्ट नहीं आया, कोई कह दे कि हमारा एबॉर्शन करवा गया, गर्भवती हम थे और एबॉर्शन का मेडिकल में जो जाँच हुआ तो उसमें इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला, तो इसका मतलब झूठा बात है। तो इस केस में जो आरोप लगाए हैं उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इसी आधार पर झूठा मुकदमा साबित करने के लिए उसमें हम लोग वो उल्टा केस करने के लिए सोच रहे हैं। तो सर अब माननीय न्यायालय में यही बात हुई कि 15 तारीख तक उसको वक्त दिया गया कि अपना एज के संबंध में प्रमाण पत्र दो। किरण सिंह को, जो पीड़िता है, जी मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि इस पर नहीं लेना चाहिए नाम इस सब केस में। तो खैर तो पीड़िता जो है उसका जो है सो उसको बोला गया है। अब देखिए 15 तारीख तक यदि वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उल्टा कार्रवाई हो सकती है। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती सर अभी हमारे साथ में है। रोशन रोही, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो फिलहाल अभी भाई सलाखों के पीछे हैं। इन्हीं सब मुद्दाओं पे आज जो हम चर्चा करने वाले हैं। सर ये बताइए, रोशन रोही सर क्या जेल से बाहर कब देखने को मिले? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, रोशन रोही पर जो आरोप लगे थे, जो गंभीर नेचर का आरोप मनगढ़ंत तरीके से लगाया गया था, तो उसमें उन पर आरोप पॉस्को एक्ट के अंतर्गत लगाया गया कि नाबालिग लड़के के साथ उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध यदि कोई दुष्कर्म करता है तब ये सेक्शन लगाया जाता है। तो इसमें प्रथम चीज़ ये दिखाना होता है कि वास्तव में उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो। दूसरी बात है पीड़िता का एज जो है सो 18 वर्ष से नीचे होना चाहिए। तो एज के बिंदु पर ही कोई सबूत नहीं मिले जी। और बहुत जो है सो फर्जीवाड़ा करके को सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जो स्कूल है उसने डिनाई किया। डेट ऑफ एडमिशन तो बता दिया मगर डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया। जैसे डेट ऑफ एडमिशन 2006 में दिखा रहा है कि मेरे स्कूल में LKG में मेरे यहाँ एडमिशन हुआ, बट किस तारीख उसका डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रमाण उसमें नहीं लिखा था। तो ऐसे परिस्थिति में जब आधार कार्ड से मिला गया तो 2007 का जन्मतिथि है, तो कोई व्यक्ति 2007 में जन्म हो तो 2006 में स्कूल में एडमिशन कैसे ले लेगा? एक साल पहले ही, पूर्व में तो कोई नहीं लेगा। जन्म से पहले किसी का एडमिशन तो नहीं हो सकता। सही बात। तो ये सब चीज़ों को कोर्ट को लेकर लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। तो कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करते हुए कि आप अपना एज का प्रमाण पत्र लाइए तो कि आखिर आप माइनर हैं कि नहीं हैं। और वहाँ से निचली अदालत से यदि ये चीज़ नहीं होता है तो हाई कोर्ट में इस पर व्यापक पैमाने पर बहस होगी कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा का। हम चाहते भी हैं कि हाई कोर्ट में आए मामला, ताकि हाई कोर्ट में बहुत व्यापक पैमाने पर एक चीज़ों से सुनवाई होती है। जेल तो चला ही गया, लेकिन हम कह रहे कि झूठे मुकदमे में यदि उसने फंसाया तो जो झूठा मुकदमा किया उसको भी सलाखों के पीछे भेजना मेरा काम है। सही बात है, यदि उसने गलती किया और उसको सजा मिले मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि किसी भी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म करेगा तो उसको सजा मिलना चाहिए, फिर हम नहीं बचाएंगे। मगर निर्दोष को कोई फंसा देगा, प्रेम प्रसंग है, आप आपसी मर्जी से यदि किसी के साथ रहते तो फिर आपको दुष्कर्म का केस करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने आप को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, उसकी कोई आपको इजाज़त नहीं देता। पिताजी आपके जिंदा हैं, यदि आप कहिएगा पिताजी हमारे नहीं हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। तो कोर्ट के अंदर हम लोगों ने सारे तथ्यों को रखा। अब माननीय न्यायालय में यही बात हुई कि 15 तारीख तक उसको वक्त दिया गया कि अपना एज के संबंध में प्रमाण पत्र दो। किरण सिंह को, जो पीड़िता है, मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि इस पर नहीं लेना चाहिए नाम इस सब केस में। तो खैर तो पीड़िता जो है उसका जो है सो उसको बोला गया है। अब देखिए 15 तारीख तक यदि वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो उल्टा कार्रवाई हो सकती है उस पर। सर क्या रोशन रोही सर सलाखों के बाहर देखने को मिलेंगे? देखिए, बहस से पहले उस पर बहुत सारे बात नहीं करना चाहिए। सलाखों के बाहर तो निकलेंगे ही, बेल होगा ही, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट से मिलता है कि लोअर कोर्ट से मिलता है, वो एक थोड़ा सा संदेह है, लेकिन बेल तो निश्चित है कि करवाएंगे उसका।
हाँ। मुकेश सर बोल रहे हैं कि नहीं, उनका नहीं होगा बेल। देखिए वो हमारे मित्र हैं जी बहस के दौरान क्या बातें होती है वो सब अपना अपना पक्ष रखता है। वकील का काम होता है बहस करना, जजमेंट देना नहीं। जजमेंट का जज का काम है। हर आदमी की अपनी मर्यादा है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम फांसी दिला दे तो समझिए बड़बोलापन है। जी तो वो मीडिया के सामने बोल देना अलग मामला है। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं होता, वहाँ तथ्य के आधार पर बोलना होता है कि आपके पास केवल वो कह दिया कि मुझे किसी व्यक्ति ने मारा गोली, गोली का निशान कुछ आया नहीं, पकड़ा है नहीं, गोली न जख्म का रिपोर्ट आया, जी तो तब तो केस फॉल्स हो जाएगा। तो वही बात है कि केवल आप कह दिए कि नहीं हम नाबालिग 17 वर्ष के हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। आप कह दिए कि हमारा मार के सर फोड़ दिया और सर में कोई इंजरी रिपोर्ट का कोई जख्म पाया ही नहीं गया, तो केस झूठा हो गया। तो केवल कोई कह दे कि नहीं मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म का कोई रिपोर्ट नहीं आया, कोई कह दे कि हमारा एबॉर्शन करवा गया, गर्भवती हम थे और एबॉर्शन का मेडिकल में जो जाँच हुआ तो उसमें इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला, तो इसका मतलब झूठा बात है। तो इस केस में जो आरोप लगाए हैं उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। इसी आधार पर झूठा मुकदमा साबित करने के लिए उसमें हम लोग उल्टा केस करने के लिए सोच रहे हैं। तो सर 15 तारीख को मतलब रोशन रोई का क्या बेल हो सकता है या फिर नहीं? सुनवाई है, बेल होना और नहीं होना कहना, लेकिन उम्मीद तो है कि बेल मिलेगा ही। लेकिन मैं ये कह दूंगा कि वहीं से हो जाएगा, ये बड़बोलापन उस पर नहीं बोलना चाहिए। बहुत नपे तले और साधे शब्दों में बोलना चाहिए। ऑथेंटिक खबर वही होती है जो चलना चाहिए। अब वो उन्मादी तरीके से कुछ बोल देना ठीक नहीं। कोर्ट की बातें कोर्ट में होती है, लेकिन बेल हम करवाएंगे, इतना तय है। जी चलिए, इसी के साथ हम लोग जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। आपका अपना क्या राय विचार है भैया जी, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।